हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो के साथ में आप लोगों के सामने में आया हूँ, जो कि कुछ नहीं, बहुत इनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म में हैं, जो कि जनरल इंग्लिश एंड लीगल लैंग्वेज की हैं और ये एक बार नहीं, बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और इस बार भी ये पूछी जाएंगी। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और इन्हें अच्छे से तैयार भी कर लीजिएगा, जिसमें एक तरफ आपको शॉर्ट फॉर्म दी हुई है, दूसरी तरफ आपको फुल फॉर्म दी हुई है। तो नंबर 1 पे जो आपकी फुल फॉर्म है वो आपकी है AIR, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया रिपोर्टर। नंबर 2 पे है SC, जिसकी फुल फॉर्म होती है सुप्रीम कोर्ट। और नंबर 3 पे जो दी हुई है वो आपकी है HC, जिसका फुल फॉर्म है हाई कोर्ट। और नंबर 4 पे जो दी हुई है वो आपकी है PC, जिसका पूर्ण रूप होता है प्रिवी काउंसिल। और नंबर 5 पे जो दी हुई है वो आपकी है SCC, जिसकी फुल फॉर्म होती है सुप्रीम कोर्ट कैसेस। और SCC जो है, इसमें कुछ हम ये जान लेते हैं कि ये है क्या। तो यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत वादों की एक विवरणिका होती है। क्या होती है? विवरणिका होती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णीत वाद होते हैं उनकी एक ये विवरणिका होती है, जिसमें न्यायालय द्वारा निर्णीत वादों को दिनांक, वर्ष तथा पृष्ठ संख्या सहित दर्शाया जाता है, ताकि निर्णय अनुसार सिद्धांत के अनुसार उनका प्रयोग किया जा सके। ये इसके बारे में कुछ जानकारी थी, वो हमने आपको बता दी है। और इसी साथ में जो है 6 नंबर पे जो है 6 नंबर पे जो आपकी दी हुई है ICJ, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या होती है दोस्तों? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। इसके बारे में भी कुछ जान लो। इसकी स्थापना ICJ जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? सन 1945 में। और इनका अप्रैल 1946 में कार्य करना प्रारंभ हो गया था। और ये राष्ट्रों के बीच, जो राष्ट्र हमारे होते हैं, राष्ट्रों के बीच जो कानूनी विवाद होते हैं उनका ये निपटारा कराता है। कौन कराता है निपटारा? ICJ। और इसका मुख्यालय जो है वो मुख्यालय द हेग में है। और विश्व के 193 देश इसके पक्षकार हैं। विश्व के 193 देश इसके पक्षकार हैं। किसके पक्षकार हैं? ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 193 देश पक्षकार हैं। ठीक, इसके बारे में कुछ ये जानकारी आपको थी, वो हमने बताई है आपको। नंबर 7, नंबर 7 पे आपको दिया हुआ है, एक सेकंड, IJIL, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेशन एंड लर्निंग। इसकी फुल फॉर्म दी हुई है। और 8 नंबर पे जो आपकी दी हुई है LLT, जो कि इसकी फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी। LLT की फुल फॉर्म लैंग्वेज लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी होती है। और 9 नंबर पे, जो 9 नंबर पे आपको दिया हुआ है FLR, फीमेल लेड रिलेशनशिप
FLR की फुल फॉर्म जो होती है फीमेल लेड रिलेशनशिप। और 10 नंबर पे जो आपको दी हुई है IJLT, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन जर्नल ऑफ लॉ एंड टेक्नोलॉजी। 11 नंबर पे जो आपकी दी हुई है CBI, इसको तो लगभग आप सभी लोग जानते होंगे कि कोई भी केस जब अदर किसी स्टाफ से सॉल्व जब नहीं होता है, जैसे पुलिस वगैरह, तो वो अच्छे से केस किसे सौंप दिए जाते हैं, CBI को। और CBI की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब 12 नंबर पर जो आपकी दी हुई है ICJ। ICJ जो है इसका पूर्ण रूप होता है इंटरनेट एंड कोर्ट ऑफ ज्यूरिस्ट। 13 नंबर पे जो आपको दी हुई है FC, जिसका पूर्ण रूप होता है यानी फुल फॉर्म फाइनेंस कमीशन। और 14 नंबर पे जो आपकी दी हुई है JILI, जर्नल ऑफ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म होती है। 15 नंबर पे आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, SCR, जिसकी फुल फॉर्म होती है SCR की सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर फुल फॉर्म इसकी होती है। और इसके बारे में हम और भी कुछ जानकारी आपको दे रहे हैं अभी, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी समझने के लिए और इसके बारे में जानने के लिए भी। किसके बारे में, SCR, जिसकी फुल फॉर्म तो होती है सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर। और यह एक विधिक मैनुअल है जिसमें उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का प्रकाशन होता है, जिसका प्रयोग बाद में विधि पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले केसों के उद्धरण के लिए किया जाता है। और इसी के साथ में हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। 15 के बाद ये 16 नंबर NHRC। NHRC जिसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। और इसके बारे में भी कुछ आपको हम बताते हैं कि ये जो आपकी NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसे दोनों नामों से हम बोल सकते हैं, जिसको 1993 में गठित इस आयोग का मुख्य कार्य नागरिकों के मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करना और उस पर अपनी सिफारिश करना है। मतलब इस आयोग का जो मुख्य कार्य है, NHRC का जो मेन कार्य है, वो आपका है नागरिकों के मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में जांच करना और उस पर अपनी सिफारिश करना। ये NHRC का काम है। अब 16 नंबर हो गया। 17 नंबर पे QED, इसकी फुल फॉर्म होती है क्वाइट एर्ट डेमोन्स्ट्रेशन, फुल फॉर्म इसकी होती है। 18 नंबर BCI, जिसका फुल फॉर्म होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। BCI, इसकी फुल फॉर्म होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वैसे ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये होता क्या है, ये आपको हम बताते हैं आज। यह अखिल भारतीय
स्तर पर अधिवक्ताओं का एक संघ होता है जो अधिवक्ताओं के अभिवचन कार्य, उनके आचरण और दायित्व, शुल्क, पंजीयन और ड्रेस कोड आदि सभी बातों का नियमन करती है। इतना ये इसके अंडर में काम आता है। ठीक, और इसके बाद में UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, UNGA। और इसके बारे में भी आपको कुछ बताएंगे जो जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसीलिए देने की कोशिश कर रहे हैं। यह संयुक्त राष्ट्र का एक प्रधान अंग है जिसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए प्रस्ताव के माध्यम से विधि निर्माण करना है और संयुक्त राष्ट्र का प्रत्येक सदस्य राज्य इसका सदस्य होता है। इसमें एक सदस्य राज्य के 5 प्रतिनिधि होते हैं। इसमें एक सदस्य राज्य के 5 प्रतिनिधि होते हैं। निर्णय बहुमत के आधार पर किया जाता है। ये UNGA जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, इसके अंतर्गत ये काम होता है। और इसी के आगे जो 20 नंबर पे आपकी है NGT जो इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या फुल फॉर्म होती है दोस्तों? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT। ये तो इसका पूर्ण रूप हो गया। और जिसे हिंदी भाषा में राष्ट्रीय हरित अधिकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण। यह पर्यावरणीय संरक्षण से जुड़े मामलों की सुनवाई करने का एक विशेषीकृत अधिकरण है। पर्यावरण से जो जुड़े मामले होते हैं उनकी सुनवाई करने के लिए एक विशेषीकृत अधिकरण है NGT। इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण से जुड़े मामलों का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण करना है। मतलब NGT जो है पर्यावरण से जुड़े जो भी मामले हैं उनकी सुनवाई करके उनका निस्तारण करना शीघ्र इसका काम होता है NGT का। इसके बाद में आपकी फुल फॉर्म नेक्स्ट है 21 नंबर की। 21 नंबर पे जो दिया हुआ है AMTPA मैरिटियस टैरिज्म प्रमोशन अथॉरिटी, फुल फॉर्म इसकी होती है। 22 नंबर पे जो दिया हुआ है CRLJ यानी कि क्रिमिनल लॉ जर्नल। 23 नंबर पे दिया हुआ है आपका UPSC। इसे तो लगभग हर बच्चा जानते ही होगा क्योंकि ये इतनी विकसित हो चुकी है कि जिसको देखो लगभग UPSC की तैयारी कर रहे हैं ये तो मतलब कॉमन सी चीज़ होने लगी है कि अब लगभग फुल फॉर्म इसकी तो सभी पता ही होती है कि इसका काम भी क्या होता है। तो UPSC की जो फुल फॉर्म है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फुल फॉर्म होती है। 24 नंबर पे IA, 24 नंबर पे जो आपकी दी हुई है IA इंडियन अपील, IA इंडियन अपील। ये दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 फुल फॉर्म थी जो कि इनमें से आपके एग्ज़ाम में मिलनी है, तो कृपया करके इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अब मिलते हैं आपसे इसी तरीके से कुछ इम्पोर्टेंस जो भी चीज़ लेके स्टडी मटेरियल आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जब तक कि आप अच्छे से तैयारी करिएगा और ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।